अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फ्राइडे इवनिंग में जब हमें डाटा मसूल होता है तो यूएस इकोनॉमी में फिर से हमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें $2500 की रिकवरी दिखाई दी। और एक मरतबा फिर से इसी वीक में, ख़ास करके ये वीक मैं बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों नवंबर का लास्ट हफ्ता है। तो आगे दोस्तों हमने फेस करना है दिसंबर को, जो मार्केट के लिए अगर हिस्ट्री उठा करके देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित हुआ है। तो नवंबर ने भी अपनी हिस्ट्री को रिपीट किया है और एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो गाइस 98,560 का हाई, कैपिटलाइजेशन के अंदर $9 बिलियन का इजाफा और डोमिनेंस दोस्तों टूट गया है। यानी कि 56.90 मैंने बजाते खुद 8 महीने बाद इस लेवल पे बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखा है। ये देखें दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदाज़ा करें कि 60.50 पे पहुंचा हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये 3.60% डाउन कर गया है। लेकिन बावजूद इसके बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो रही और उसके प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका एक गुड सिग्नल हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया है आल्ट कॉइन्स को। तो हमारे किसी हद तक जो सिग्नल्स हैं या तो वो अचीव हो चुके हैं या अचीव हो जाएंगे, और जो बाकी हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। और अगर हम बिटकॉइन का कंपैरिजन इथीरियम से करें तो दोस्तों इथीरियम हमें अभी भी 3645 से ज़्यादा पंप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और एक मरतबा फिर से मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ पर इथीरियम को लो पे बाय करने की। याद रखिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी के सिवा और कुछ नहीं है। हम 3645 का अगर हाई देख चुके हैं तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ बिटकॉइन और इथीरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बात अपने ज़हन में रखिएगा दोस्तों कि ये जो डोमिनेंस लो कर गया है, ये सुबह के लिए आल्ट कॉइन की पोजीशन को करेगा स्ट्रॉन्ग। कितना, ये मैं आगे चल करके आपसे शेयर करूंगा। तो गाइज हम अपना जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करेंगे सोलाना टोकन से, ठीक है। तो हमारी सोलाना में जो सपोर्ट थी वो थी 232 और रेजिस्टेंस 242। यहाँ पर हमें सोलाना ने 238 का लो प्रोवाइड किया दोस्तों, और हाई रहा 247 का। इस 247 के हाई के बाद फिर से सोलाना गाइस 240 का लो दे चुका है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है 237.50 और रेजिस्टेंस 246। नाउ गाइस XRP, अब देखें हमारे लिए कितनी सरप्राइजिंग बात है कि XRP 1 बिलियन पे पहुंचने लगा है दोस्तों। यानी कि अखीर ही हो गई। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने BNB को भी नीचे पछाड़ दिया है। तो ये एक हिस्ट्री बन गई है कि आज XRP दोस्तों $2.25 का हाई लगा चुका है। अभी मैंने 3 दिन पहले आपके लिए स्पेशल एक वीडियो शेयर की थी कि अब XRP हमारे साथ क्या कर सकता है। बहुत से व्यूवर्स के सवाल थे कि उस्मान भाई बताएं कि क्या ये $2 पे जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको तमाम डिटेल बता दी थी। तो गाइज ये पहली रेजिस्टेंस हमने हासिल कर ली है $2 पे पहुंचने वाली। एनीवे ये जो तजिया होता है हमारा, ये 12 और के लिए होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 12 और की बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ गाइज। तो अभी हम क्या करेंगे ये आपने ज़हन में रखना है कि XRP की नई सपोर्ट है 1.64 की और रेजिस्टेंस 1.74। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइज 639 और रेजिस्टेंस थी 657 की। यहाँ पर BNB अपनी रेजिस्टेंस से फिर पंप हो गया। दो बार ऐसा हो चुका है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड जनरेट करना बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए इस सेशन के अंदर, क्योंकि BNB ने हमें लो दिया है 653 का, नाउ 658। ये सिर्फ $3 से $5 की ट्रेड है। इतना आसान नहीं होता ऐसे लेवल पे ट्रेड करना। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है 645 to 661। डोज कॉइन में दोस्तों अभी आज ही की बात है, आपके कहने पे मैंने तफसीलन डिस्कशन की थी, तो आज ही डोज ने हाई दे दिया है। हम स्टक थे दोस्तों 0.4250 पे, तो हमें एक बेहतरीन एग्जिट मिल गया है क्योंकि डोज कॉइन ने यहाँ पर 0.4285 का हमें हाई दिया है। डिफरेंट एक्सचेंजेस का डिफरेंट हाई है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि डोज पे आप शॉर्ट ट्रेड यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो है दोस्तों 0.4280 से 0.4250 की।
ये एक क्विक ट्रेड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेड लगा करके सो जाएं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नाउ पोल्का डॉट, दोस्तों पोल्का डॉट भी आज रेजिस्टेंस से पंप हुआ और क्विक हाई हमने देखा $9 का। बार बार इसकी यहाँ पर अब जो सपोर्ट बन रही है हम उसे यूटिलाइज करेंगे। एनालिसिस कुछ थोड़े चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे पोल्का डॉट की सपोर्ट है दोस्तों 8.52, 8.52। नाउ सुई कॉइन की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 3.28, सुई ने हमें लो दिया 3.34 का, सुई को हमने यूटिलाइज किया 100%। दोस्तों हाई रहा सुई का 3.55 का, ये तकरीबन 18 सेंट की हमने सुई से ट्रेड ली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई के प्राइस में हमें दोबारा 15 सेंट की एक क्विक कमी देखने को मिल सकती है, 15 से ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों नियर की हमारी आज की सपोर्ट थी 6.60 से 6.70, तो यहाँ पर नियर ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 6.79 का। इसका मतलब हमारी बाइंग कंप्लीट हुई। हाई उसके बाद से लेके अब तक मैं देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 सेंट का है। हम नियर को होल्ड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि नियर किसी भी वक्त 7.40 तक यहाँ पर पहुँच सकता है, 7.40, इसलिए कि मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव आया नियर के प्राइस हमने टूटते हुए नहीं देखे। तो ये चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर कि नियर जो है वो हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, लिहाजा इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाउ गाइस यूनिस्वैप, और यूनिस्वैप की आज हमने कोई आपसे किसी किस्म की कोई ट्रेड शेयर नहीं की थी। अलबत्ता यूनिस्वैप का जो नया लेवल बन रहा है दोस्तों वो है 12.48 का, ठीक है, ये हम सपोर्ट में यूज़ करेंगे। एप्टस में हमारी दोस्तों रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी वो थी 12.80 की, इसने 12.80 को प्रोटेक्ट किया गाइस, 100% किया, और हमें हाई दिया 13.27 का। तकरीबन 47 सेंट की ये ट्रेड थी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी, और अब ये 13 को अपनी सपोर्ट बना रहा है। जिस तरह पहले इसकी सपोर्ट $12 हुआ करती थी, तो इस वक्त इसकी सपोर्ट है दोस्तों $13 की। अच्छा, अब लेट्स सपोज नेक्स्ट 45 मिनट बड़े ही कीन है एप्टॉस के लिए। ये नेक्स्ट 45 मिनट में $13 की सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता है तो आप बिल्कुल नॉर्मली इसके प्राइस के अंदर 18 से 25 सेंट तक का लो देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ट्रेड को क्लोज कहाँ पे जा करके करना है। नाउ रेंडर कॉइन की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 8.60, जो हमने 100% यूटिलाइज की, और उसके बाद हमने हाई देखा $9 का। तकरीबन ये 38 सेंट की ट्रेड थी। रेंडर फिर से टूट रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पर बिलीव करेंगे 8.70 पे। ये वो टोकन है जो हमें हर सूरत मार्केट से निकाल करके ले आते हैं। आज दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि टाओ टोकन 638 का बड़ा हाई लगा करके आया, तो ऐसे हालात में टाओ की सपोर्ट रहेगी दोस्तों $600 की, और रेजिस्टेंस 628। कोशिश कीजिएगा कि रेंडर को आप फिलहाल फ्यूचर में यूटिलाइज करें, स्पोर्ट में नहीं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी वॉलेटाइल टोकन है। नाउ गाइस आर्बिट्रम, आपको बताया गया था कि आर्बिट्रम के अंदर हमें 0.9020 की अगर रेजिस्टेंस मिल जाती है तो हम बूस्ट कर जाएंगे, अगर नहीं मिलती तो हम ब्रेक कर जाएंगे। मतलब कि रेजिस्टेंस कहाँ पे चाहिए थी, वो थी 0.9020 की, जो तकरीबन मार्केट ने हमें 35 मिनट के बाद दे दी, और आर्बिट्रम ने हाई दिया हमें 0.9440 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आर्बिट्रम से एक अच्छी ट्रेड जनरेट की होगी। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक दोस्तों आप आर्बिट्रम को फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पोजीशन बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि 0.9150 से 0.9180 के दरमियान अगर आप एंट्री ले लेते हैं लॉन्ग ट्रेड की, तो 0.9250 इसका एक स्ट्रॉन्ग टेक प्रॉफिट होगा। अब आते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस पे। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस 0.8960 एक स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल सा स्टॉप लॉस है, और इस स्टॉक पोजीशन को हम यूटिलाइज करेंगे बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है जी। और इसे फॉलो आपने उसी एक्सचेंज पे करना है जिस पर बताया गया है, इसलिए कि हमारी ट्रेड के अंदर कोई खलल ना आए एक्यूरेसी के एतबार से। अगर आपका इस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों बिंगेक्स का ही आज का एक हमारा सिग्नल था डॉग विद हेड का। हमने 3.00 पे डॉग विद हेड को बाय करना था। डॉग विद हेड ने हमें
बिंगेक्स एक्सचेंज पे जो लो प्रोवाइड किया वो था 3.07 का, ठीक है जी। 3.07 पे हमने डॉग विद हेड को यूटिलाइज किया और हाई दोस्तों आपके सामने है। हमने एग्जिट फिलहाल 3.18 पे करना था और बिंगेक्स हमें यहाँ पे 3.32 का हाई दे चुकी है। एक अच्छी ट्रेड हमने डॉग विद हेड में जनरेट की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डॉग विद हेड की सपोर्ट है दोस्तों 3.18 टू 3.48। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा मार्केट के एतबार से इस टोकन में। अब आते हैं दोस्तों बीजीपी पे, और आज बीजीपी ने हमारी जो ट्रेड थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर प्रोवाइड की। 1.55 से 1.65 हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। बीजीपी ने हमें लो दिया 1.59 का, हाई रहा 1.64 का। ये एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हमें आज बीजीपी का मिला है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट है दोस्तों 1.57 से 1.67। इसी के साथ दोस्तों एथीना टोकन मुसलसल पंप हो रहा है, क्योंकि बैक एंड पे खबर मेरे कान में पड़ी है कि ऑर्थर हेज ने एक बड़ी बाइंग की है एथीना कॉइन के अंदर। तो दोस्तों ऑर्थर हेज खुद भी एक वेल्स कहलाते हैं, यानी कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं। तो याद रखिएगा कि एथीना आपको जिधर जिधर ट्रेड देता जाए चुप करके निकलते जाएं, इसलिए कि एथीना बहुत ज़्यादा डेंजर टोकन है। और अगर ये इस हालात में $1 में एंटर हो गया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी इस टोकन के लिए। नाउ गाइस कोर कॉइन दोस्तों, कोर की हमारी सपोर्ट थी 1.07 से 1.14। कोर ने हमें यहाँ पर लो दिया 1.09 का और हाई रहा 1.23 का। तो यकीनन दोस्तों हमारी ये सपोर्ट 100% यूटिलाइज हुई है, क्योंकि 1.07 और 1.09 में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा मॉर्निंग के लिए कोर की सपोर्ट रहेगी 1.15 और रेजिस्टेंस 1.26 की। याद रखें जो टोकन स्लाइटली बढ़ते रहते हैं वो हमें ट्रेड देते रहते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा DYDX को, जिसे हमने फ्यूचर के लिए यूटिलाइज किया था। दोस्तों हम DYDX में उतनी प्रॉफिट तो गेन नहीं कर सके जितनी उम्मीद थी, लेकिन हमने इसमें से एक अच्छी ट्रेड ली है। तो अभी हम जो बकिया ट्रेड है वो डिस्कस करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर के। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और जब हमने आपके साथ सुबह मार्केट शेयर की तो हम थे 95,850 पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने हमें हाई दिया 98,560 का। अब अगर मैं इस दोनों का कंपैरिजन करूं तो 2500 की हमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिली और बूस्ट मिला। आपको बताया गया था कि हमें हर सूरत 96,000 पे यहाँ 96,800 पे रेजिस्टेंस चाहिए, जो दोस्तों हमें मिली, और मार्केट जो है वो आपके सामने 98,560 का हाई दे करके गई है। यानी कि हमें हर सूरत बिटकॉइन ने हमारे लेवल्स के मुताबिक ट्रेड दी है। अब क्योंकि दोस्तों हमने 98,560 का हाई देख लिया है तो मार्केट फिर से टूट गई है। करीब $1,600 मार्केट टूट गई है। यहाँ पे आपको बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि प्राइस जो है वो तेज़ी से रिवर्स हो रही है। बिहाइंड द स्क्रीन एक अप ट्रेंड था जंबो 2 कैंडल के साथ, लेकिन यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी पहले, ठीक है, और अब वो यहाँ पे एक नाइट मून बन गया है, ठीक है जी। ये जो बिल्कुल गिरती चली जा रही है मार्केट, तो यहाँ पर हमें एक बिरिश का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लिहाजा यहाँ पर फिर से वही सपोर्ट आ गई है 96,800। अगर हम 96,800 पे ज़्यादा देर स्टे कर गए दोस्तों, मान लें कि सुबह के सेशन तक, ठीक है जी, तो 96,800 इतना ख़तरनाक हो जाएगा मार्केट के लिए कि ये दोबारा आपको 96,100 तक का लो दिखा सकता है। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। तो रिकवरी साइन स्टार्ट होता है मार्केट का दोबारा से 97,690 से 97,750। यहाँ पर जब हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी तो हम तेज़ी से कर जाएंगे रिकवर, और आल्ट कॉइन जो हैं लाइक यूनिस्वैप, डॉट, नियर, इनके प्राइस भी आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी दे सकते हैं। सो गाइस अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मॉर्निंग में दोस्तों हम इथेरियम के प्राइस का अगर यहाँ पर तजिया करें तो हम 3560 पे थे, 3560 पे, और आपको बताया गया था कि अगर हम 3580 से 3590 के दरमियान सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाते हैं तो हम
3640 का हाई देखेंगे, मतलब 3640 का हाई। तो दोस्तों इस मार्केट ने हमें 100% 3645 का हाई दिया है और अब मार्केट टूट रही है कल की तरह, सेम कल वाला माहौल है। तो गाइज यहाँ पर एक बिरिश कैंडल बन रही है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम बिरिश मारूबुजू बोलते हैं। तो 3550 पे फिर मार्केट आ गई है। ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है मार्केट की, ये देखें। तो दोस्तों 3550 से दिन का आगाज़ आपको आसानी से 30 से $40 का मज़ीद लो दे देगा। लेकिन अगर हम 3580 से दिन का आगाज़ करते हैं तो तैयारी रखें, आप फिर से 3640 तक का हाई यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए हेल्पफुल टोकन रहेंगे कोर, ओंडू और एथीना। ये 3 टोकन बड़े अहम हैं, क्योंकि एथीना का जो वर्क है वो यहाँ पर इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ही उसकी जो वर्किंग है वो जारी है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपने अपने ज़हन में रखनी है। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।